सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैकेनिक्स अपनी पुस्तक चल रही है और इसमें पहले चैप्टर का जो पहला भाग है संरक्षण नियम ये चल रहे हैं। इसमें अपना आज का पहला जो टॉपिक है वह है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसके अलावा संवेग के संरक्षण नियम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह परिवर्तन उस वस्तु की किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यहाँ अन्य प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन से तात्पर्य उस वस्तु पर कार्यरत बलों के परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य है। अर्थात इस प्रमेय के अनुसार सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होगी। इसका हमें सत्यापन करना है। तो इसके सत्यापन के लिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लेकर चलते हैं। न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है वो हमें बताता है F बराबर ma। उसको अलग इस रूप में लिख रखा है mdv/dt, क्योंकि dv/dt a है और ma बराबर F है। ये समीकरण 4 जो है, इस समीकरण 4 का विस्थापन dx के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के लिए दोनों पक्षों में समाकलन dx लगा दिया है और हमें इस प्रकार ये रूप प्राप्त हो जाता है। इससे इंटीग्रेशन 1 to 2, ये 1 प्रारंभिक अवस्था है, 2 अंतिम अवस्था है। mdv/dt dx बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2 f dx। यहाँ dt जो है इसको मैं यहाँ से हटा के इसके नीचे लिख देता हूँ तो मेरे को ये रूप मिल जाता है। समाकलन 1 to 2 mdv dx/dt बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2 f dx। ये जो dx/dt है विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन, ये वेग कहलाती है। तो इसे v लिख दिया है और इस dv से पहले लिख दिया है तो हमारे पास रूप आ जाता है ये इंटीग्रेशन 1 to 2 mv dv बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2 f dx। नेक्स्ट स्टेप में m को मैंने बाहर लिख लिया है। इंटीग्रेशन 1 to 2 v dv बराबर इंटीग्रेशन 1 to 2 f dx। v का समाकलन कर देते हैं तो v²/2 आ गया है। इधर आपकी लिमिट रख दी है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। ये f dx जो है वो किए गए कार्य को दर्शाता है, तो बल गुणा विस्थापन, तो ये dw हो गया। नेक्स्ट स्टेप में पहले अपर लिमिट रख देते हैं v2, तो v2²/2 माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं v1²/2। dw का समाकलन हो गया w, तो ये आपका आ गया m v2²/2 माइनस m v1²/2 बराबर v2 माइनस v1। समीकरण 1 होगी, समीकरण 5 होगी, सॉरी। तो समीकरण 5 जो है इसके अनुसार गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है ये किए गए कार्य के बराबर होगा। यहाँ जो बल F है, जो अपने ये बल काम में ले रहे हैं, ये बल संरक्षी बल है। यदि यह बल संरक्षी नहीं होता है तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लागू नहीं होती है। तो बल F जो है जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है यह बल संरक्षी बल है। तो समीकरण 5 हमें ये बताती है कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो संपन्न किए गए कार्य के बराबर होती है, या गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो संपन्न किए गए कार्य के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, संवेग के संरक्षण का नियम। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी कण पर कार्यरत परिणामी जो बाह्य बल है वह बल
उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसके अनुसार एफ एक्सटर्नल बराबर dp अपॉन dt, p यहाँ संवेग है तो संवेग में जो परिवर्तन है ये बाह्य बल के बराबर हो गया। एफ एक्सटर्नल जो है ये आपका आ गया F1 प्लस F2 प्लस 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 Fn, सभी बाह्य बलों का योग जो है, सभी बलों का जो योग है वो बाह्य बल के बराबर होगा। यहाँ हमें कणों के समूह यानी दृढ़ वस्तु के गुणों का अध्ययन करना है, इसलिए दृढ़ वस्तु के लिए या कणों के समूह के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम से हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल बराबर डी अपॉन डी टी ऑफ पी सी एम। पी सी एम जो है वो दृढ़ वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का संवेग है। इसे हमने समीकरण 1 दे दी है। तो किसी दृढ़ वस्तु यानी कण समूह है जिसमें बहुत से कण हैं, उनके लिए द्रव्यमान केंद्र का जो संवेग होगा वो आ जाएगा पी सी एम बराबर पी बराबर एम वी लिख दिया है तो एम वी सी एम हो गया। और सभी कणों के लिए यदि हम लिखना चाहें तो ये आ गया m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू सोन mn तो ये आपका यहाँ पे प्लस 4 है। समीकरण 2 में कैपिटल M जो है वो कण समूह के कुल द्रव्यमान को दर्शाता है, जबकि VCM जो है वो वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के रेखीय वेग को दर्शाता है। समीकरण 2 से PCM का जो मान है, इस समीकरण 2 से PCM का जो मान है MVCM, ये इस समीकरण 1 में यहाँ रख देते हैं। PCM बराबर MVCM यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखने पे हमें मिल जाता है F एक्सटर्नल बराबर D अपॉन dt MVCM। यहाँ M जो है वो बाहर आ गया है, D अपॉन dt VCM बच गया है और वेग में जो परिवर्तन है वो त्वरण के बराबर होता है। तो ये आपका आ गया ACM, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो इस प्रकार हमें समीकरण 4 मिल जाती है F एक्सटर्नल बराबर MACM, समीकरण 4। यदि वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल F एक्सटर्नल ये जो है ये शून्य हो, या समीकरण 1 में अपन देखें ये शून्य हो, तो यहाँ से D अपॉन डी टी ऑफ PCM जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो D अपॉन डी टी ऑफ PCM इज इक्वल टू 0। तो PCM जो है वो नियतांक हो जाएगा, क्योंकि नियतांक का जो अवकलन होता है वो 0 हो गया। और PCM हम जानते हैं MVCM है, तो MVCM बराबर है वो नियतांक हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि जब MVCM नियतांक हो गया तो VCM भी नियतांक होगा, क्योंकि M का इधर भाग लगा देंगे, M नियतांक ही है। तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य परिणामी बल शून्य है तो उस वस्तु का रेखीय संवेग जो है वो नियत रहता है। इसे हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। ये रूप आपका हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 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 Pm बराबर नियतांक। विभिन्न कणों के लिए है ये, अर्थात विभिन्न कणों का जो संवेग है वो परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कणों के निकाय का परिणामी संवेग जो है वो नियत रहेगा, जबकि बाह्य कार्यरत परिणामी बल जो है वो शून्य है। यहाँ ये कह रहा है कि ये संवेग आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। पहले कण का संवेग अलग हो परिवर्तित हो सकता है, दूसरे का परिवर्तित हो सकता है, लेकिन निकाय का जो कुल संवेग होगा वो शून्य होगा, या उनका योग जो परिणामी संवेग का योग जो है या परिणामी संवेग जो है वो क्या रहेगा, आपका नियत रहेगा। इसी में हम आगे चलते हैं कोणीय संवेग का संरक्षण।
तो कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है ये गुणन करती हुई वस्तुओं या गुणन करते हुए कण निकायों पर लागू होता है। ये उन पर लागू होता है जो गुणन कर रहे हैं। तो गुणन कर रहे किसी कण या कण निकाय का किसी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग जो होता है वो उसके संवेग का आगुण होता है। महत्वपूर्ण परिभाषा है कि गुणन कर रहे किसी कण या निकाय का किसी बिंदु के सापेक्ष जो कोणीय संवेग है वह उस कण के संवेग का आगुण है। इस प्रकार कोणीय संवेग को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। LCM बराबर RCM क्रॉस MVCM, और MVCM को PCM लिख दिया है। यहाँ हमें मिल जाता है फिर LCM बराबर RCM क्रॉस PCM। इस समीकरण का इसका अवकलन कर देते हैं समय के सापेक्ष। तो d/dt ऑफ LCM इज इक्वल टू d/dt ऑफ RCM क्रॉस PCM। यहाँ आपका ये एज इट इज़ आ गया है, ये वितरित हो जाएगा। पहले RCM का समय के सापेक्ष अवकलन है और PCM जो है वो नियत रह गया, प्लस RCM नियत रह गया, d/dt PCM हो गया है। यहाँ d/dt RCM जो है वो VCM बन गया है, विस्थापन में परिवर्तन वेग, और PCM को हमने MVCM लिख दिया है, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग से, प्लस RCM अपना एज इट इज आ गया। ये d/dt PCM जो है इसको भी MVCM लिख दिया है और M बाहर आ गया, dVCM/dt हो गया। M बाहर है, आ गया नियतांक। यहाँ इसका जो मान है ये 0 हो गया, क्योंकि M को यदि हम बाहर लिख लेते हैं तो ये बच जाता है VCM गुणा VCM, और VCM गुणा VCM का मान 0 होगा, क्योंकि सदिश गुणा है और सदिश गुणा में V एक ही राशि है तो समान दिशा होगी, समान दिशा हो जाएगी तो थीटा का मान 0 हो जा, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये 0 में चला गया। और ये आपका एज इट इज आ गया RCM बाहर M और d/dt ऑफ VCM बराबर A। तो यहाँ से ये 0 हट गया, RCM गुणा F बराबर M में होता है, तो ये बल F एक्सटर्नल हो गया। तो RCM गुणा F एक्सटर्नल को हम लिखते हैं टॉय एक्सटर्नल बाह्य बलागुण। तो इधर अपना dl/dt चल रहा है, तो ये हमें मिल जाता है dl/dt बराबर टॉय एक्सटर्नल। यदि बाह्य बलों द्वारा वस्तु पर कार्यरत बल आघूर्ण जो है टॉय एक्सटर्नल ये शून्य हो, ये शून्य हो, तो इस समीकरण 2 से हमें मिल जाता है dl/dt बराबर 0। ये CM भी है, इसमें CM भी साथ आएगा आपके। तो d/dt ऑफ LCM बराबर 0, तो LCM बराबर नियतांक हो गया या L नियतांक हो गया समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 जो है ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है। इस समीकरण के अनुसार किसी भी जो कण निकाय है या कण है उस पर लगने वाला यदि बाह्य बलागुण शून्य है तो उसका कोणीय संवेग जो है वो नियत रहेगा। समीकरण 3 जो है यह निकाय में निहित विभिन्न कणों के कोणीय संवेग की सदिश योग को दर्शाती है, यानी विभिन्न कणों के संवेग क्रमशः L1, L2, L3 हो तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 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 Ln बराबर नियतांक रहेगा, जिसे हम योग के रूप में L लिख सकते हैं। तो ये अपना कोणीय संवेग संरक्षण का नियम था। तो यहाँ आज हमने कार्य ऊर्जा पर में, संवेग संरक्षण नियम पर में
और कोणीय संवेग का संरक्षण के बारे में चर्चा की। थैंक यू।